नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे और जहां बीजेपी के द्वारा यह महासभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि धामी की सभा पर बंगाल के राजनीतिक हलकों में काफी ध्यान है और जहां क्योंकि यह रैली बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम भी मानी जा रही है। तो आपको बताते चलें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने बंगाल के दौरे पर हैं और जहां उनकी ओर से परिवर्तन रैली को संबोधित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन रैली की शुरुआत की गई है और जिसमें कि 5000 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन हुंकार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उनकी ओर से संबोधन किया जाएगा और जहां आज कई मायनों में यह संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों को लेकर बेहद ही चर्चित रहते हैं, फिर चाहे यूसीसी की बात हो या फिर अन्य जो अभियान उत्तराखंड में चलाए जाते हैं उनका डंका पूरे विश्व भर में विख्यात है। तो वहीं आपको बताते चले इन्हीं सब अपने अहम फैसलों की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से चर्चित भी रहे हैं और इसी के दरमियान आज उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और जहां परिवर्तन रैली में वे जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनसभा को संबोधित किया जाएगा और जहां परिवर्तन महासभा से बीजेपी इस सभा में हुंकार भरेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहने वाला है और रैली को भी संबोधित करेंगे वे, आज क्या कुछ स्केड्यूल है और साथ ही साथ कितना प्रभावी यह रह सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है और जो उनकी इस समय नई पहचान यहाँ पर बनी है हिंदुत्व को लेकर, उसी को देखते हुए पार्टी की तरफ से कार्यक्रम उनका वहाँ पर लगा है। पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा वहां पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य को किस प्रकार विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसमें राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार का किस प्रकार से सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार के किस तरीके के फायदे हैं, उसको बताने का काम वहां पर पश्चिम बंगाल की जनता को यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम वहां पर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मंच पर आएंगे और बोलने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और खासतौर पर जो जिस तरीके से चुनाव का इस समय का माहौल वहां पर बना है, तो ऐसे में जनता को पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड में जिस प्रकार से निर्णय यहाँ पर धामी सरकार ने लिए हैं, जो कठोर निर्णय जनहित के लिए लेकर सरकार यहाँ पर चल रही है, चाहे वो नकल विरोधी कानून का हो, जबरन धर्मांतरण के कानून को लेकर हो, इसके अलावा यूसीसी कानून को लेकर जो राज्य सरकार ने जो पहल यहाँ पर करी है, उसको किस प्रकार से जनता की तरफ से सराहा गया है, क्या उस पहल के किस प्रकार से लाभ यहाँ पर राज्य की जनता को यहाँ पर मिले हैं, उन सब चीजों को बताने का मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि अब तक बनी है, जिसमें उसको हिंदूवादी नेता के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध करने का काम यहाँ पर पार्टी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके लेकर भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अपना जो कैडर वोट है वो आगे और यहाँ पर बढ़ सके, पार्टी से जनता यहाँ पर जुड़ने का काम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कर सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुनावी जनसभा बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी माहौल बनाने का काम वहां पर करे, तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है। चुनाव से पहले जनता के दिलों में जो बीजेपी की पकड़ होनी चाहिए थी, रीति नीति से जनता वाकिफ होनी चाहिए थी, उसको करने का काम वहां पर किया जा सकता है। तो लगातार प्रयास यही है और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री के और दौरे यहाँ पर हो सकते हैं और उसका लाभ बीजेपी को यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि एक हिंदू नेता के रूप में भी उनकी छवि बनी हुई है, तो क्या आज की यह जो जनसभा है वो बेहद प्रभावशाली रह सकती है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार के प्रयास जो यहाँ पर रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की जो रणनीति यहाँ पर चुनाव से पहले रहती है कि जनता को
पार्टी के प्रति लामबंद यहाँ पर किया जा सके। उसमें उत्तराखंड में जिस प्रकार से काम यहाँ पर किया गया है, खासतौर पर यूसीसी को लाने का काम यहाँ पर हुआ है और उस यूसीसी से ये कह सकते हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के जो अधिकार है उनका अधिकारों का हनन यहाँ पर नहीं हो पाया है। जिस तरीके की भ्रांतियां पश्चिम बंगाल में वहां पर चल रही है उसको ये कह सकते हैं कि उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट वहां पर देंगे। अपने चुनावी जो संबोधन उनका वहां पर रहने वाला है उसमें खास तौर पर यही बताने का मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा कि उत्तराखंड भी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। वहां पर अगर किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार में कोई दंगा या कोई ऐसा कानून वहां पर नहीं हो सकता तो फिर पश्चिम जनता के हितों को सुरक्षित करने का काम अगर वहां पर हो सकता है तो पश्चिम बंगाल में भी जनता को ये समझना होगा कि केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी फायदेमंद यहाँ पर हो सकती है। और अगर डबल इंजन की सरकार वहां पर भी बनती है तो फिर जो विकास के जो काम है और तेज गति से पश्चिम बंगाल में वहां पर हो सकता है। तो उन सब चीजों को बताने का काम वहां पर होगा और यही सब चीजें बताने का मुख्यमंत्री की तरफ से भी वहां पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि कई अहम विषयों पर आज उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा, तो क्या कोई ऐसा विषय है जो कि अहम तौर पर जो है आज हाईलाइट किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से? नहीं, कोई ऐसा विषय तो नहीं, लेकिन इस तरीके से कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या हो सकता है ये बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड सीमित संसाधनों का राज्य है और अगर सीमित संसाधनों के राज्य में उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। चाहे वह एसडीजी के मामले पर देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन सकता हो, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है और इसके अलावा जो युवाओं के अधिकारों का हनन जो यहाँ पर हो रहा था, जो नकल भर्ती परीक्षाओं को रोकने का काम यहाँ पर किया गया, यानी जो नकल माफिया यहाँ पर काम कर रहे थे उनका जो कमर तोड़ने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया, उसी प्रकार से भी यहाँ पर सशक्त सरकार बनाने का काम उनकी तरफ से, उसको बनाने का काम युवाओं से यहाँ पर करने की अपील उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। और लगातार यही प्रयास किया जाएगा कि जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर किस प्रकार से बेहतर काम कर सकती है, उसको लेकर जनता को अभी से ही निर्णय यहाँ पर लेना होगा। बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम उनकी तरफ से वहां पर करना होगा ताकि जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से यहाँ पर मिल सके जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं और जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता लंबे समय से भय, भ्रष्टाचार और बदहाली से बेहद ही परेशान है, लेकिन अब वहां बदलाव की स्पष्ट इच्छा देखी जा रही है। और जहां मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस परिवर्तन यात्रा के तहत बीजेपी के राज्य के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद भी उनकी ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे यह भी कहा कि यह यात्रा पश्चिम बंगाल में भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा के माध्यम से उन्हें राज्य के लोगों के साथ जुड़ने, उनके संघर्ष में सहयोग देने का भी अवसर मिल रहा है। बंगाल के पड़ोस में बिहार है। अभी आपने देखा कि भारी बहुमत की सरकार वहां बनी है। उड़ीसा में सरकार बनी है, उससे पहले महाराष्ट्र में सरकार बनी है, हरियाणा में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, गुजरात में लगातार सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और दिल्ली ने भी लंबे समय बाद डबल इंजन की सरकार वहां बनाई है और सभी राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता के लिए प्रश्न भी है कि आखिर इतने लंबे समय तक सरकार रहने के बाद क्या कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के पिटकुल के एमडी नियुक्ति को लेकर सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेत्री का कहना है कि 25 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि नॉन टेक्निकल अधिकारियों को किसी भी टेक्निकल पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी और खासकर कि निदेशक स्तर पदों पर। तो ऐसे में 26 फरवरी को पिटकुल के एमडी पद पर नियुक्ति का निर्णय सरकार की मंशा पर अब सवाल खड़े करता है, जहां कांग्रेस ने सरकार से इस नियुक्ति पर स्पष्टीकरण भी मांगा है।
तो आपको बताते चले कि कांग्रेस ने पिचकुल के एमडी की नियुक्ति पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं और जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है तो ये नेत्री की ओर से कहा गया कि कांग्रेस की, और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जब सरकार ने नॉन टेक्निकल के पदों पर, माफ कीजिए, टेक्निकल के पदों पर नॉन टेक्निकल की भर्ती को पूरे तरीके से बंद कर दिया, इस पर रोक लगा दी, तो आखिर इस एमडी पद को लेकर इस नियुक्ति के फैसले का पालन क्यों नहीं किया गया। और जब अब उनकी ओर से सरकार से इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। खैर, यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस नेत्री की ओर से उठाए गए इन सवालों का जवाब सरकार की ओर से आता है या फिर नहीं। जहां तक एमडी पिटकुल प्रकाश चंद्र ध्यानी जी की बात है, तो वो कमाऊ पूत हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, इसलिए कोई गलतफहमी में ना रहे। उनको कहीं नहीं भेजा गया, वो अभी भी निदेशक है और उनको उनकी कुर्सी पर बैठा के रखा हुआ है। मगर सच्चाई ये है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 18 फरवरी 2026 को आया और कंटेम्प्ट हुआ है, और कंटेम्प्ट के बाद ये सोचा गया सरकार के द्वारा कि इनको हटाया जाएगा। मगर जो पत्र है उस पर तारीख गलत क्यों लिखी गई, और इसका जवाब जो है ऊर्जा मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताना चाहिए, क्योंकि चिट्ठी में जो तारीख है वो 26 फरवरी की लिखी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम होली के बाद शहर में हाउस टैक्स की वसूली के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अधिकतम राजस्व को संग्रह के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में विशेष कैंप को लगाया जाएगा, और जहां इसका उद्देश्य के लिए 8 टीमों का भी गठन किया गया है, और जहां आपको बता दें कि जो कि बकायेदारों से सीधा संपर्क करेंगी, जहां रिमाइंडर और नोटिस के बावजूद कर ना भरने वालों पर भी अंतिम चेतावनी नोटिस को जारी किया जाएगा, और जहां 15 दिनों के भीतर भुगतान ना होने पर भी रिकवरी सर्टिफिकेट को जारी कर वसूली की जाएगी। साथ ही साथ यह भी जानकारी देते चलें कि जोनल के कार्यालयों में अतिरिक्त काउंटर लगाकर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जहां वर्षों से कर ना चुकाने वाले प्रतिष्ठानों पर 12% ब्याज और पेनल्टी को भी लगाया जाएगा। नए निर्माण होते ही संपत्तियों के रिकॉर्ड में जोड़कर कर का निर्धारण किया जाएगा, जिससे कि कर आधार तो वहीं आय में स्थायी बढ़ोतरी भी संभव होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामगंगा नदी से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि मूर्छला के क्रोकोडाइल पॉइंट पर मगरमच्छ ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक हिरन को शिकार बना लिया। जी हां, आपको यह भी जानकारी देते चले कि हिरन बेखबर होकर नदी किनारे आया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पास में लेटा मगरमच्छ घात लगाकर बैठा है, और जहां मगरमच्छ ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और उसे अपने जबड़ों में जकड़कर पानी में खींच कर ले गया। जहां यह घटना वन्य जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है, तो वहीं यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष भी लगातार जारी रहता है। और जहां कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर साकेत बाडोला ने इसे प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि ऐसे शिकारी और शिकार दोनों इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। यह है मर्चुला का क्रोकोडाइल पॉइंट मगरमच्छ। देखो, तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हिरन और मगरमच्छ के बीच यहाँ संघर्ष देखने को मिला है, जहां हिरन मगरमच्छ के करीब पहुंचा और जहां मगरमच्छ ने फुर्ती दिखाते हुए किस तरीके से हिरन को अपने जबड़े में जकड़ लिया, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जहां वह जकड़ता हुआ उसे पानी के भीतर ले गया, और जहां ये तस्वीरें सामने आने के बाद आपको बता दें कि इस पर वन विभाग के अधिकारी की ओर से कहा गया है कि इस तरीके की तस्वीरें जो जंगल में संघर्ष होता है जीवों के बीच में, उस बात को दर्शाती हैं, और यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है जिसमें कि कोई किसी के लिए खाना है यानी कि शिकार है, तो वहीं आपको बता दें कि कोई शिकारी है। तो ये तस्वीरें साझा की गई, और जहां गंगाराम नदी में मगरमच्छ का घातक हमला अभी ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रकृति में जो प्रे और प्रेडेटर है, यानी जो शिकारी है और जिसको शिकार करता है, उसके बीच में लगातार ये द्वंद्व जो है वो चलता रहता है। और मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही सशक्त शिकारी है पानी के आसपास,
तो उसको जो भी ऐसा जीव जो उसका शिकार जिसको कर सकता है, अगर जब भी उसको मौका मिलता है तो वो मौका मगरमच्छ नहीं छोड़ता। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हमारी रामगंगा रिवर है, जो कि पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर से जाती है, उसमें काफ़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल हमारे उसमें काफ़ी पाए जाते हैं। ये जो नदी है उसकी स्वच्छता को भी इंडिकेट करते हैं और ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसके ये प्रे और प्रेडेटर दोनों पार्ट हैं, उसकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां ग्राम रावली महदूद के ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के घर पर 20 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया और जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। आपको यह जानकारी देते चलें कि हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ और जिसमें कि ग्राम प्रधान, उनके भाई सहित 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है, तो वहीं अस्पताल परिसर में भी हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारी यह भी देते चलें कि सिद्धपुर के थाना पुलिस ने इस हमले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश को भी शुरू कर दिया है। क्या क्या उसे बैठाओ भाई। खबर हरिद्वार से ही है, जहां ज्वालापुर में मंगलवार की देर रात दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जो यहाँ आपको बता दें कि इस बीच दोनों ओर से हुए पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं और जहां जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि घूसियान मोहल्ले में आमने सामने रहने वाले दो परिवारों के बीच में किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और जहां बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और हाथापाई शुरू हो गई। जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देरी में दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई और जहां सूचना मिलते ही ज्वालापुर के कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जहां पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्ती दिखाई है और जहां आपको बता दें कि हंगामा कर रहे लोगों को भी खदेड़ा गया और उसके बाद माहौल को शांत कराया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, तो वहीं मौके पर देर रात पुलिस बल क्षेत्र में तैनात रहा। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया है कि मामले की जांच लगातार जारी है। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता यार क्या हाल कर रखा है। अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस चौकी लक्ष्मण चौक को गांधी ग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच गाली गलौज और झगड़े की सूचना मिली और जहां आपको बता दें कि सूचना पर कोतवाली नगर से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जहां दोनों पक्षों के अलग अलग समुदाय के होने के कारण काफी लोग एकत्रित हो गए, तो वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर कोतवाली नगर में बीएनएस की धाराओं के तहत मामले को दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की तत्परता से स्थिति का समाधान भी किया जाएगा, तो यह आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। तो आपको बता दें कि देहरादून से यह मामला सामने आया है, जहां गांधी ग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते विवाद बेहद ही हिंसक हो गया और जैसे ही पुलिस को इस विवाद की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की ओर से तहरीर देने के बाद मामले में संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस खबर का वीडियो सामने आया है, पुलिस की ओर से आरोपियों की जांच भी शुरू कर दी गई, तो वहीं उनकी तलाशी के लिए अभियान को तेज कर दिया गया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, दोनों अलग अलग समुदाय के बताए जा रहे हैं और जहां दोनों के अलग समुदाय के होने के कारण यह मामला और भी संगीन हो गया और जहां मौके पर तमाम लोगों की भीड़ लग गई, तो वहीं जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की खबर लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से कार्रवाई को शुरू किया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।